नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लासेज में। और उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, और हम देखिए आज की जो क्लास होने वाली है इसमें वैसे तो ये आपके जो प्रश्न दिख रहे हैं तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न 3.4 प्रश्नावली के हैं, जबकि यदि आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो ये बात सही है कि ये प्रश्न 3.4 प्रश्नावली के हैं। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी वाली बुक है तो ये प्रश्न 3.3 प्रश्नावली के हैं। ठीक है, यानी आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो यहाँ पर आज की जो क्लास में मिलेगा वो आपको मिलेगा जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इसका सलूशन मिलेगा और उसके बाद जो है यानी कि आपको वन शॉट भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि आज की क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है आज की जो क्लास है वो आपको बेहद पसंद आएगी ही आएगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा गया कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको तय करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो हमने जस्ट इस प्रश्नावली के जस्ट पहले प्रश्नावली में हमने 3.2 में कौन सी विधि प्रयोग की थी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का हम इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर हम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि का इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन बताएंगे, आपको जो विधि उपयुक्त लगे उस विधि का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला जो प्रश्न है इसमें आपके 4 प्रश्न कुल दिए गए हैं। कुल कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न है। ठीक है, चले अब देखिए पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा गया x + y = 3 और 2x - 3y = 4 है। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या है? पहला समीकरण है x + y = 5। दूसरा समीकरण है आपका 2x - 3y = 4। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तो आप सबसे पहले किस विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं? चलिए यहाँ पर पहले विलोपन विधि लिखा गया है, हम विलोपन विधि यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, चले अब विलोपन विधि में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? यदि हमें x की वैल्यू चाहिए तो भी y वाले को विलुप्त करना होगा। विलोपन मतलब विलुप्त करना होगा। विलुप्त करने के लिए y वाले अंक बराबर होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर भी 3y होना चाहिए। यदि आप x वाले को काटना चाहते हैं, y की वैल्यू पहले निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर 2 होना चाहिए, यानी 2x यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2x पहले से है, यानी जो यहाँ पर संख्या है वही संख्या वही अंक ऊपर भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये करना होगा, यदि आप x काटना चाहते हैं इस वाले x को 2x को, तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। यदि आप इस y को काटना चाहते हैं तो यहाँ पर 3y होना चाहिए। तो आप कौन सा क्या करना चाहते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में या 3 का है, ये आपके ऊपर है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों अंकों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा। जैसे गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा 3x + 3y = 3 × 5 = 15। यानी कहने का मतलब है कि इस पूरे समीकरण में फिर 3 का गुणा होगा
ठीक। और दूसरा समीकरण आपका पहले से लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर माइनस का 3y है, तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपके प्लस माइनस कट गए। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और 15 में से आप 4 घटा दीजिए, 15 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ये आपका जो x के साथ में 5 है वो गुणे के साथ है, गुणे से कहाँ जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 19/5। ये तो रहा x का मान। अब x का मान आप समीकरण 1 में आराम से रखिएगा और y का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पर, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस का y और बराबर में आपका 5 है। अब ये आपका धन से उस पार जाएगा तो ऋण में जाएगा, यानी y बराबर 5 माइनस 19/5। अब यहाँ पर बटे में तो एक रहता ही है, हमें एक तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और 5 के लिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 के इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचा हो जाएगा 25 माइनस 19। तो y बराबर, अब y बराबर आप घटाएंगे 25 से कितना 19 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और बटे में आपका 5, ठीक। तो ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। तो ये तो रही आपकी कौन सी विधि, विलोपन विधि। ये x का मान और ये y का मान, ठीक है। तो ये इतनी सी विलोपन विधि है। अब हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो आंसर विलोपन विधि में आ रहा वही आंसर आपका प्रतिस्थापन विधि में भी आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको करते हैं रफ। अब इसको हम मिट देते हैं। अब दूसरी विधि का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलें, तो भी पहला ही प्रश्न है, बस यहाँ पर विधि चेंज हो गई। विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब जिस बच्चे ने हमारी कल की क्लास देखी होगी कौन सी 3.2, उसको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से आती होगी। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी समझ में आएगा, ठीक है। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमें दिया गया, देखिए x प्लस y बराबर 5, जो कि है आपका समीकरण 1, और उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है आपका समीकरण 2। हमें क्या करना होता है, प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करना है एक की जगह पर दूसरे को, यानी एक व्यक्ति की जगह पर दूसरे व्यक्ति को बैठाना, मतलब प्रतिस्थापन करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम x या y की जगह पर किसी दूसरे अवयव को बैठा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 से हम या तो x की वैल्यू निकाल लें या तो y की वैल्यू निकाल लें। एक की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो समीकरण 2 से निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा, तो आसान ही, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हमें वहां से मान निकालने जहां से हमें, जिस समीकरण से हमें मान निकालना आसान हो, ठीक। तो यहाँ पर मात्र x प्लस वाई है, यही से निकाल लेते हैं। किसकी मान निकालें, किसका मान निकालें, अब इसके लिए स्वतंत्र है, चाहे x का मान निकालें या तो y का। हम यहाँ से y का मान, x का मान निकाल रहे हैं। तो x बराबर 5, ये आपका धन से कहाँ आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा। ये आपका ऋण में आ गया।
और ये आपका बन जाएगा समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 3 से उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं इस जगह पर। तो 2x का मान कितना है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा कराएंगे 2 पंचे 10 माइनस 2y और माइनस का 3y बराबर में है 4। ठीक, अब आगे देखिए, ये y वाले तो इधर रहेंगे, इसे उस पार भेज देंगे। देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो आपका 10 है, 3 2 5 y बराबर में आपका 4 चल रहा है। अब ये आपका धन से ऋण में जाएगा, यानी माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10। तो माइनस 5y बराबर, और जैसे 10 में से कितना जाएगा 10 में से 4 जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, वो भी चिन्ह वही आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, उसी का चिन्ह आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, यानी y बराबर माइनस 6 बटे माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आपका आ गया 6 बटे 5। अब y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए इस बात से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि y का मान 6 बटे 5 हम समीकरण 3 में ही क्यों रख रहे हैं। हम 1 में भी रख सकते हैं, हम 2 में भी रख सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जिसमें रखना चाहें उसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए हम यहाँ पर रखते हैं इसलिए जिससे हमारा क्वेश्चन और थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 बटे 5 एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 5 और 5 पचा 25 माइनस 6। तो x बराबर 25 से 6 घटाएंगे तो 19 बटे 5 आ जाएगा। ये रहा आपका x का मान। ठीक है, अब बताइए आप कमेंट्स करके आपको कौन सी विधि पसंद आई, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। ये आपका x का मान, ये आपका y का मान मिला लीजिएगा पहले वाले प्रश्न से, यानी पहले वाले विधि से। आपका आंसर बदल तो नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर केवल विधि बदली है, आंसर नहीं बदले हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पहला प्रश्न भी हमने सॉल्व किया है, अभी भी आपके 3 प्रश्न बाकी हैं। तो उन तीनों प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग स्लोली सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए इसको करते हैं रफ। इसको क्या करते देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि आपने पहला प्रश्न पूरी तरह से दोनों विधि का इस्तेमाल करके आपने लगा लिया है। इसको भी करते हैं रफ, और अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ये है दूसरा प्रश्न, हमें दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर में 10। दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 2y बराबर में आपका 2। ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। अब आप x वालों को काटना चाहते हैं या y वाले को काटना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। ठीक है, हम तो यहाँ पर y वाले को काटना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह बदलने की झंझट नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये करने वाले हैं, देखिए बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। क्या करें समीकरण 2 में कि ये दोनों अंक बराबर हो जाएं। तो इसके लिए बस आपको इस समीकरण 2 में मात्र 2 से गुणा करा देना है, मात्र 2 से।
जैसे 2 से गुणा कराएंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और बराबर करने की और तरीका है। तरीका ये है कि आप इस 2 को समीकरण 1 में गुणा करा दें, 4 को समीकरण 2 में गुणा करा दें, तब भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। तो हमने केवल मात्र 2 का गुणा किया है, किसमें? समीकरण 2 में। 1 में कुछ नहीं किया, उसको जैसे का तैसा आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा ये है, 2 का गुणा कराया गया तो 2 दूनी 4 x माइनस 2 दूनी 4 y बराबर 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों को हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर आप देखिए ये धन का ऋण का ये दोनों कट जाएंगे, 4 3 हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपका कट रहा है, देखिए 2 7 का नम 7 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया? 2। x की वैल्यू आप समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें। चलिए हम समीकरण किस में रख देते हैं? 2 में रख देते हैं, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर आगे x बराबर 2 कितना है? 2। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं कहाँ पर? इस जगह पर। तो 2x की जगह पर 2 माइनस 2y बराबर में आपका भी 2 चल रहा है, तो 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, धन से ऋण में जाएगा, माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2, माइनस से माइनस तो कटेगा ही, 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2, तो y बराबर आपका कितना मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू आपके सामने है। देखिए x का मान 2 है, y का मान 1 है। यहाँ पर हमने किस विधि का इस्तेमाल किया है? वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल। तो यहाँ पर देख लीजिए विलोपन विधि। अच्छा ये बताइए, विलोपन आपको पसंद आई या प्रतिस्थापन समझ में आई? वैसे समझ तो दोनों आई होंगी और लगाना भी दोनों तरीके से है, क्योंकि हमने 3.2 में प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है और 3.3 में हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों पढ़ रहे हैं, तो आना तो दोनों चाहिए। ठीक है, विधियां तो दोनों ही हैं एक्स वाई की मान निकालने की। तो यहाँ पर कौन सी उपयुक्त विधि आपको लगी वो कमेंट्स में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्योंकि इसके बाद इसको मेटने के बाद हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं रफ। आंसर आपके नहीं बदलेंगे, इस क्वेश्चन में भी वही आंसर आएगा जो हमने विलोपन विधि से निकाला है। ठीक, अब यहाँ पर हमें कौन सा विधि इस्तेमाल करना है? प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो जो समीकरण है पहले उन समीकरणों को हम लोग लिख लेंगे। तो समीकरण हमारा कौन सा है? ये रहा, जो कि है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, ये रहा समीकरण 1। उसके बाद 2x माइनस 2y बराबर 2, ये रहा समीकरण 2। अब हम कहाँ से x की वैल्यू निकालें, कहाँ से y की वैल्यू निकालें, वो आप पर डिपेंड करता है कि समीकरण 1 से निकालें या समीकरण 2 से। कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वच्छ, अपने स्वेच्छा से जहाँ से चाहें वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम तो फिलहाल समीकरण 1 से ही निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करने वाले हैं? y को उस पार भेजेंगे, तो इस पार तो आपका रहेगा 3x, ये धन श्रेणी में चला गया, यानी आ गया 10 माइनस 4y। हमें मात्र x की वैल्यू चाहिए, बाकी और गुणांक में कुछ नहीं चाहिए, तो गुणे से भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3, ये बन गया आपका समीकरण 3।
ठीक। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 3 से समीकरण कहाँ पर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, यहाँ पर लाइन डालते हैं, समीकरण 2 में यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा 2x की वैल्यू ये रही जो कि है 10 माइनस 4y बटे में 3 और माइनस 2y बराबर कितना 2, ठीक। अब 2 का अंदर हम गुणा करेंगे, 2 दम में 20, 2 चौको 8y बटे में 3 माइनस 2y बराबर 2। इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 3 ही आने वाला है, 3 आएगा, ठीक है। ये आपका 3 है, 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो इधर रहेगा आपका 20 माइनस 8y माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 2। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 8 माइनस का 6, तो 8 6 14 हो जाएगा, माइनस का 14। बहुत बच्चे क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाएंगे नहीं क्योंकि हमें चिन्ह देखना है। माइनस का 8 है, माइनस का 6 है, अब माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, चिन्ह फिर भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। और बटे में आपका क्या है 3 लिखा गया है, बराबर में 2, ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी 6। तो ये आपका धन से ऋण में जाएगा, तो माइनस का 14y बराबर 6 माइनस 20। तो ये हो जाएगा माइनस का 14y बराबर 20 से 6 घटाएंगे तो माइनस का 14 ही आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 14 से 14 एक बार में कटेगा, तो यहाँ से आपका जो y का मान है, y बराबर वो कितना निकल के आया 1, y बराबर निकल के आया 1। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। कहाँ पर, इस जगह पर मात्र रखना है, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 बटे में आपका क्या है, बटे में 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। तो x बराबर 10 माइनस 4 एकन्नम 4 बटे 3, और ये हो जाएगा x बराबर 10 से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, बटे में आपका 3 है, तो 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2। तो पहले वाले आंसर से आप मिला लीजिएगा कि वहाँ भी x बराबर 1 था और यहाँ y बराबर 1 था और यहाँ भी x बराबर 2 है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कमेंट्स करके बताना है कौन सी विधि अच्छी लग रही है। वैसे तो मालूम तो है विलोपन विधि आपको पसंद आई होगी, क्यों, क्योंकि विलोपन विधि में इतना छोटा क्वेश्चन सॉल्व होता है, जितना बड़ा ये आप सॉल्व कर चुके, इतना लंबा यही सॉल्व हो गया था, इतने में ही वो सॉल्व होकर आ गया था। यानी कि विलोपन विधि छोटी विधि है, ठीक है, शॉर्टकट विधि है। और यहाँ तक बच्चों आपको क्वेश्चन लगाने में या समझने में कोई समस्या हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, हमने दूसरे प्रश्न दोनों तरीके से लगा लिया है, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो, ठीक है। हमारे पास जो है उसी में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका तीसरा नंबर, यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये रहा आपका समीकरण 1। दूसरा आपका है 9x बराबर 2y प्लस 7
बराबर तो कुछ है नहीं, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर थोड़ा से अच्छा, यहाँ पर विधि कौन सी इस्तेमाल करना है? विलोपन विधि। पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि के लिए हमें समीकरण थोड़ा सही तरीके से लिखे होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 को हम सॉल्व करेंगे। यानी समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5y, ये माइनस से प्लस में चला जाएगा 4, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 को थोड़ा संतुलित करते हैं। समीकरण 2 से तो ये रहा आपका 9x, ये y वाला धन से आपका ऋण में आ जाएगा 2y, बराबर में आपका 7 रहेगा, और ये बन जाएगा आपका समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 व समीकरण 4 से, यानी कि समीकरण 3 व 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 3x माइनस 5y बराबर में आपका 4 है। इसके बाद है 9x माइनस 2y बराबर में आपका 7 है। ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका समीकरण 4 है। अब यहाँ पर आप किसे काटना चाहते हैं, x को या y को, ये आप पर डिपेंड है। ठीक है, हम तो यहाँ पर x को काटना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो देखिए 9 है, और यहाँ पर 9 लाना बहुत ही आसान है। 3 में बस 3 पे गुणा हो जाए तो 9 आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस समीकरण 3 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरे समीकरण में। जब 3 से हम गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9x हो जाएगा, 9x, और 3 पचे 15y बराबर 3 चौको 12, और ये समीकरण बन गया। 4 में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, जैसा है वैसा ही हम नोट कर लेंगे, बराबर में 7। चलें, अब इसको हम जोड़ते हैं। जोड़ते क्या है, जोड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि हमें x वाले को काटना है, तो हम यहाँ पर घटाएंगे। घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलने होंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा है, तो प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। अब इन बीच वाले चिन्हों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। ऊपर का चिन्ह, नीचे वाला चिन्ह, तो 9x माइनस का 9x कट जाएगा। अब 15 में से 2 घटेगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 15 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 13y आएगा, बराबर 12 में से 7 घटा देना है तो क्या आएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 आएगा। अब ये 13 आपका गुणे से भाग में जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5 बटे माइनस 13। अब इस माइनस को आप चाहे ऊपर लगाएं और चाहे नीचे लगाएं, है तो संख्या माइनस की ही। ठीक, ये रहा y का मान। अब हमें क्या करना है कि y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें, जहां रखना हो रख दीजिएगा, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो हम समीकरण 2 में रखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हल करना आसान है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे y बराबर माइनस 5 बटे 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जहां भी रखना आसान हो वहां पर आप रख सकते हैं। हम यहां पर रख रहे हैं, तो देखिए 9x बराबर इस y की जगह पर माइनस 5 बटे 13 रखना है। ठीक है, तो 2 गुणे माइनस 5 बटे 13, और उसके बाद प्लस में आपका 7 है, प्लस 7, तो 9x बराबर 5 दूनी माइनस 10 बटे 13, और प्लस का 7, इसमें ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9x बराबर एलसीएम तो आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा।
ठीक है। तो ये रहा माइनस का 10 और 13 सते 91, तो प्लस का हो जाएगा आपका 91। तो 9x बराबर 91, ये माइनस का 10, ये माइनस का 10 है, 91 से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 81 बटे में आपका हो जाएगा 13। तो 9 एक अन्नम 9, 9 नवा 81, यहाँ से x बराबर आ गया 9 बटे 13। ठीक, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपकी जो x का मान है वो रहा 9 बटे 13, y का मान 5 बटे 13 है। ठीक है, आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी विलोपन विधि हो गई। इस बार विलोपन विधि थोड़ा लंबी हो गई है क्योंकि यहाँ पर हमें समीकरण को संतुलित करने में ही इतना पार्ट चला गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार जो है प्रतिस्थापन विधि आपके लिए थोड़ी आसान पड़ने वाली है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको करते हैं रब। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है ये आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब लाइक करने में आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, जिससे लग रहा है कि आप लाइक को अपने जेब से दे रहे हैं। ठीक, तो एक बार चेक तो करें कि आपके लाइक का जो बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी लाइक करना बस सीधी सी बात है और कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए, अच्छा सॉरी, ये तीसरा ही प्रश्न है आपका। अभी दूसरी विधि आपकी पड़ी हुई है। दूसरी विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हमें इन समीकरणों को लिखना ही पड़ेगा, जो कि आपका दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये रहा आपका समीकरण 1। 9x बराबर 2y प्लस 7, ये रहा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आपका देखिए 9 गुणे में है, भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 2y प्लस 7 बटे 9, और इसे हम बना देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, 2 में नहीं रखना है क्योंकि आपने 2 से ही वैल्यू निकाली है। ठीक, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर x की वैल्यू निकाली गई है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो 3x का मान ये रहा पूरा, जो कि हो जाएगा 2y प्लस 7/9, और ये माइनस का 5y है, माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका कट रहा है, तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, बचा आपके पास 2y प्लस 7/3 माइनस का 5y, और ये आपका जो माइनस 4 है ये प्लस में चला गया, बराबर को उसका बार भेज दिए तो प्लस में 4 हो गया। अब इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, लासा कितना आ जाएगा? 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 3 पचे 15y बराबर 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15y है, यहाँ पर प्लस का 2y है, तो 15y से 2y घटेगा तो माइनस का 13y आएगा, प्लस में आपका 7 है, और ये भाग से गुणे में हो जाएगा, तो 3 चौको हो जाएगा 12। अब ये आपका धन से ऋण में जाएगा, यानी माइनस का 13y बराबर 12, ये माइनस 7 हो गया।
तो माइनस का 13y बराबर 12 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ से y बराबर निकल के आएगा, इस माइनस को इधर लगा देंगे, -5/13, क्योंकि 13 जो है भाग कहाँ से, गुणे से भाग में जाएगा। तो ये तो y का मान रहा। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर -5/13 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा, रखेंगे इसमें। तो x बराबर कितना है, 2y, तो 2 गुणे y की वैल्यू -5/13 है, -5/13, और उसके बाद है प्लस का 7/9, प्लस 7 में आपका 9 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x बराबर 2 पंचे -10 बटे में आपका कितना है, 13 है, प्लस में 7 है, और बटे आपका 9 है। तो इसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, एलसीएम लेके। तो x बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 13, तो ये जाएगा -10 प्लस 13, 13 गुणा 7 में करेंगे, 13 7 91, ये हो जाएगा 91, और बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में आपका 9 है, ठीक है। अब देखिए आगे हमें जो है, देखिए इसका बटे था, ऊपर वाले का बटे था, नीचे वाले का बटे नहीं था, तो नीचे वाले बटे में हम 1 मान लेते हैं, और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ऊपर वाले गुणा नीचे के साथ होता है, तो आपको पता ही है, ठीक। तो अब जो है इसको हम कहाँ पर सॉल्व कर, चलिए यहीं पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, देखिए अब इसको थोड़ा घटा लेते हैं, 91 से 10 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा, बटे में आपका 13 तो है ही साथ में, 13 के साथ में 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 9 9 9 9 81, तो x बराबर 9/13 आया आपका, जो कि आपका पिछले क्वेश्चन में आया था। तो ये रहा आपका y का मान, और ये रहा आपका x का मान। बताइए कोई एक भी चीज़ का प्लस का माइनस का कुछ अंतर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये आपका था तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न को हमने दोनों विधि से बताया है, दोनों विधि का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद चौथा जो प्रश्न है उसे भी हम सॉल्व करेंगे दोनों विधियों से। तो इसको करते हैं रफ, क्योंकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, क्योंकि आपके लिए पर्याप्त समय हम देते हैं एक तरफ होकर के, मतलब कि आपको आप स्क्रीनशॉट आराम से अच्छे से ले सकें, ठीक है। चलें, अब हमने तीसरा प्रश्न तक तो सॉल्व कर लिया, अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है पहले का। ये आपका दूसरा सॉल्व हो चुका, ये हमने तीसरा भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को पहले हम विलोपन विधि से ही करेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। ये तो आपका समीकरण 1 रहा। दूसरा है x माइनस y/3 बराबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो हमें इन समीकरणों को पहले सुव्यवस्थित हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है जिसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 3 के इधर गुणा करेंगे 3x, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4y बराबर कितना है, -1 है। अब ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 × 9 -6,
तो ये आपका बन जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से इसमें एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसमें आएगा 3, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। तो ये आपका समीकरण बनेगा 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिक 9। ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 ये रहा जो कि है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और चौथा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x, गुणा करने का कोई झंझट नहीं है, सीधे चिन्ह बदल लेते हैं, घटा देते हैं। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ये तो कट गए। प्लस का 4y प्लस का y हो जाएगा 5y बराबर 9 माइनस का 9 माइनस का 6 तो माइनस का हो जाएगा 15, तो 5 का नाम 5, 5 तेई 15, y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। अब y बराबर माइनस का 3 आ गया। अब इसे उठाकर आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें, जहां रखना हो वहां रख दीजिएगा। हम रख रहे हैं समीकरण 4 में। ठीक, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जहां वैल्यू रखना चाहें वहां रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 में से किसी भी समीकरण में। हम यहाँ पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये आपका 3x है माइनस y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, तो y की जगह पर लिखेंगे माइनस का 3 और बराबर में कितना है 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में कितना है 9, ये धन से ऋण में जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 6, और 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके x और y की जो वैल्यू मिली है वो आप देख सकते हैं कि x का मान 2 है, y का मान माइनस का 3 है। तो ये थी आपकी विलोपन विधि। अब हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक काम यहाँ पर हम ये करते हैं कि समीकरण 4 तक हम मेटेंगे नहीं। क्यों नहीं मेटेंगे वो देखिएगा, वो इसलिए इन समीकरणों को थोड़ा हमें हल करना ही पड़ेगा। अब हल करना पड़ेगा तो समीकरण 3 और 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपका विलोपन विधि, मतलब कि यहाँ विलोपन विधि नहीं लगी है, हमने सॉल्व किया है मात्र समीकरण को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब आपका कौन सा विधि लगने वाला है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से हम मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से तो हमारे भी ओरिजिनल जो समीकरण है वो समीकरण 3 और समीकरण 4 है। हम y या x की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हैं, जबकि समीकरण 4 से निकालना y की वैल्यू ज़्यादा आसान है, हम यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से, तो देखिए आपका माइनस का y है तो माइनस y तो रहेगा ही रहेगा, इधर आपका 9 है और माइनस का 3x है। इस माइनस को हम हटाना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बराबर को उस पार में माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 3x माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका आ जाएगा 3x माइनस 9, और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 5। ठीक, ये y का मान है। अब y का मान समीकरण 5 से उठाकर समीकरण 3 में रख दीजिएगा, तो लिखेंगे y का मान यहीं पर लिख देते हैं, y का
मान समीकरण 5 से समीकरण 5 से समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, कहाँ पर रखना है, समीकरण 3 ये है और y का मान यहाँ पर रख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर 3x है, ये हो जाएगा 3x प्लस 4, y का मान आपका ये रहा जो कि है 3x माइनस 9, ठीक है। अब बराबर में आपका माइनस का 6 है, बराबर माइनस का 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 4 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12x माइनस 4 9 36 बराबर माइनस का 6। अब देखिए 12x 9x, तो 12 3 कितना हो गया, 15x हो गया, 15x। ये आपका धन ऋण से धन में जाएगा तो ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 धन का और माइनस का 6 ऑलरेडी पहले से है, ठीक, ये है 6। तो 15x बराबर 36 से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 30, 15 एकन्नम 15, 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2। अब x का मान 2 आया, उठाकर समीकरण 5 पे रख दीजिएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, कहाँ पर, इस जगह पर रखना है, तो y बराबर 3 गुणे 2 माइनस 9, ठीक है। तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 9, तो y बराबर आएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3। तो आपके x और y के मान आ चुके हैं। पिछले वाले विधि से आप मिला सकते हैं कि x का मान वहाँ भी 2 था, y का मान वहाँ भी 3 था। दोनों के दोनों विधियाँ बच्चों कैसी लगी ये आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के सारे चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए। पहला प्रश्न इसमें कहा गया है, देखिए सबसे पहले इसमें प्रश्न में कहा क्या गया, इसमें कहा गया कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि रैखिक समीकरण मतलब जिसके एक यानी कि घात अधिकतम 1 होती है वो रैखिक समीकरण होते हैं। युग्म मतलब जोड़े, यानी कि दो दो रैखिक समीकरण बनेंगे और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब उन्हें हल किया जा सकता है, तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिएगा। अब पहला प्रश्न इसमें कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब हमसे भिन्न पूछा गया है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना, यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर। अब भिन्न क्या होती है? भिन्न जो p/q के फॉर्म में लिखी हो, यानी कि अंश बटे हर हो। तो अंश हमने माना x, हर माना हमने y, ठीक। अब प्रथम शर्त से यानी पहली जो कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन ये दी गई है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो ये आपकी भिन्न है। इसके अंश में हमने एक जोड़ दिया और हर में हमने एक घटा दिया, तो कहा गया तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी इसका जो मान है वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर y + 1, सॉरी यहाँ पर एक घटाना है, यहाँ पर एक घटाना ये कहा गया है, ठीक है। एक हमने घटा दिया। अब हमें क्या करना है कि x y वाले एक तरफ कर लेना है, तो ये हो जाएगा x - y बराबर -1, प्लस से माइनस में चला आएगा, यानी ये हो जाएगा x - y बराबर -2। ये तो रहा आपका समीकरण 1। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं द्वितीय शर्त से, यहीं पर लिख देते हैं द्वितीय शर्त
से। अब द्वितीय शर्त में ये कहा गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर आपका कितना है y है, यानी x में कुछ नहीं करना है, हर में हमने एक जोड़ दिया और जैसे जोड़े तो कहा गया हुआ 1/2 में बदल जाती है। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y + 1, y इधर लाएंगे बराबर किस पर, तो -y बराबर 1। ये बन गया समीकरण 2। हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका ये रहा, x - y बराबर -2। समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। अब हमें यहाँ पर देखिए y बराबर हो गए हैं, बराबर तो दिए ही है, हमें मात्र चिन्ह बदलने क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस है और ये कटेंगे नहीं। तो धन है तो ऋण, ऋण है तो धन और धन है तो ऋण बदल देना है। ये y और y कट जाएंगे, ये माइनस का 2x, ये प्लस का x तो घटेगा तो माइनस का x आएगा। अब माइनस का 2 माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जहां आप रखना चाहें वहां रखकर y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं x बराबर 3 समीकरण कहाँ पर रख दें, यहाँ रखना ज़्यादा आसान है। ठीक है, रख देते हैं, वैसे रख तो यहाँ भी सकते हैं, यहीं पर रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पर, इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 3 - y बराबर -2 और ये आपका प्लस से माइनस में जाएगा तो -y बराबर -2 - 3, तो -y बराबर -3 -2 हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो अब जो है हमें अंश हमारा 3 मिला है, हर हमारा 5 मिला है, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, तो बताइए प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट कैसा लगा, ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं पर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का पहले पार्ट के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है इस समय पूछा गया है। तो जो चीज पूछा गया है उसे हमें मान लेना है, क्योंकि गणित मानने पर ज्यादा चलती है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे सॉल्व। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, हमें नहीं पता, हमने माना। अब लिखेंगे और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन है, उसे लिखेंगे प्रथम शर्त से। ठीक है, कहा गया 5 वर्ष पूर्व। अब आप ये बताइए, इस समय यदि आप 15 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के रहे होंगे, तो आप कहेंगे हम 10 वर्ष के थे। तो आपने किया क्या, अपनी उम्र में 5 वर्ष घटा दिया। जब पूर्व की बात आई तो इन दोनों की उम्र में भी 5-5 वर्ष घटेंगे, क्योंकि इस समय दोनों जिस उम्र के हैं
वो 5 साल पहले दोनों तो 5-5 साल के छोटे रहे होंगे, तो दोनों की उम्रों में घट जाएगा। और कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, किसकी? नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी x-5, ये हो गई नूरी की आयु। नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये किसके बराबर थी? सोनू की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व उसमें 3 की गुनी थी, ये कहा गया है प्रश्न में। ठीक है, अब इसे थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x-5 बराबर गुणा कराएंगे 3y-3 × 15। एक्स वाई वाले हम एक तरफ कर लेंगे, ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा, और गिनती जो है उन्हें हम एक तरफ करेंगे, ये आपका प्लस में आ जाएगा 5। तो यहाँ से आएगा x-3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो -10, और ये रहा आपका समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है? द्वितीय शर्त में कहा गया 10 वर्ष पश्चात। अब 10 साल बाद वो 10 साल बड़े हो जाएंगे, तो कहा नूरी की जो आयु है, अब नूरी की उस समय x वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x + 10 हो जाएगी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष पश्चात, यानी y + 2 में 2 का गुणा करें तो नूरी की आयु बराबर आएगी। अब इसे थोड़ा भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हो गया आपका x + 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 2 दाम में 20। अब y वाला में एक तरफ कर लेते हैं, तो x - 2y बराबर 20, ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे 10। ये आपका बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण है आपका x - 3y - 10, और समीकरण 2 है आपका x - 2y बराबर 10। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x दोनों बराबर है, ये भी धन का ये भी धन का, बस चिन्ह बदलना है, घटाना है। तो धन है तो चिन्ह ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। ये आपके x वाले कट गए। अब 3y से हमें क्या करना है कि 2y घटा देना है, तो 3y से 2y जाएगा तो -y, और ये आपका -10 हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 20। अब y का मान उठाकर आप चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, दोनों में सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ पर? इस जगह पर। तो ये हो जाएगा x - 3 × y का मान 20 है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 20 बराबर में आपका -10 है, तो ये रहा -10। तो x - 20 × 60 बराबर -10। तो x बराबर, ये आपका ऋण से धन में जाएगा तो 60, और ये माइनस में 10 है, तो x बराबर कितना आ गया? 50। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू माना था, क्या माना था? नूरी की आयु x वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः नूरी की आयु जो कि हमने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई है? 50। तो ये हो जाएगी 50 वर्ष। और सोनू की आयु, तो लिखेंगे सोनू की आयु जो कि हमने माना था y, और y की वैल्यू कितनी आई है? 20 20
वर्ष, और यही दोनों बच्चों हो जाएंगे आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए क्वेश्चन आप पूरी तरह समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहे हो तो फिर किस बात की कंजूसी है लाइक करने में, तो आप लोग लाइक तो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या लिखा गया? अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जहां भी ऐसा प्रश्न आ जाए, बिना सोचे विचारे 4 काम आपको कर देने हैं। वो 4 काम कौन कौन से हैं? तो यहां पर लिखेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई का आपको अंक मानना है x, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मानना है? y। ठीक है, अब संख्या जो आपकी बनेगी वो कौन सी बनेगी? देखिए दहाई में होता है 10, तो 10x, इकाई आपको जोड़ देना है। तो ये तो है मूल संख्या, एक प्रकार से ये आपकी है मूल संख्या। अब कहा अंकों को पलटने से बनी, तो अंकों को पलटना मतलब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तो लिखेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये 4 काम आपको बिना सोचे विचारे कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेना। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त? 2 अंकों की संख्या के, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब अंक का क्या है? x है और y है, इनके अंकों का जो योग है वो 9 है। तो ये बना आपका समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में ये कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है? ये रही आपकी, ये है संख्या। ठीक है, तो संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस y, इसका कितना गुना? 9 गुना। ये बराबर है किसके? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो अंक हैं उनको पलट दिए गए, जब उनको पलट दिया गया तो ये बराबर है उसके कितने? 2 गुने के। ठीक, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 9 90x प्लस 9y बराबर गुणा करेंगे 2x प्लस 10 दूनी 20y। हम x वाला एक तरफ कर लेते हैं, y वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x, ये हो जाएगा 20y माइनस 9y। ठीक है, इसको थोड़ा घटाएंगे, 90 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 88x, 20 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11y। ठीक है, अब देखिए ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 88x, ये आपका भाग में आ गया 11। अब बराबर में आपका बच गया y, तो 11 एकन्नम 11, 11 आठे 88। तो यहाँ से फाइनल आपका y बराबर आ गया 8x। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ से y का मान उठाइए और समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान, सॉरी y का मान, y का मान
समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा x प्लस 8x बराबर में आपका है 9। तो 8x और 1x हो जाएगा 9x बराबर में 9। 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, तो x बराबर तो आ गया आपका 1। ठीक है, अब इसको उठाकर हमें रख देना समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 8 मल्टीप्लाई 1, तो y बराबर हो गया आपका 8। हमसे पूछा क्या गया? संख्या। तो अब लिखेंगे संख्या। संख्या बराबर, संख्या क्या है आपकी? ये है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो 10x की वैल्यू आपकी कितनी है? 1 है, प्लस y की वैल्यू 8 है। तो 10 एकन्नम 10 प्लस 8, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपकी संख्या है। कभी कभी प्रश्न में ऐसे सवाल पूछ लेता है कि अंक पलटने से बनी संख्या बताइए, तो x और y की वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिएगा, अंक पलटने से बनी वैल्यू आ जाएगी, यानी वो 81 आएगी। आप इसका अंक बदल सकते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों कि दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो है आपके प्रश्न नंबर 2 का हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न का चौथा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक, उसने खजांची से, खजांची मतलब होता है कैशियर, ठीक है, से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। और जो हमसे पूछा गया उसे हमें मान लेना है। तो लिखेंगे माना 50 रुपए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं? x। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर y। ठीक, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में यह कहा गया है कि 2000 रुपए निकालने के लिए तो वो गई थी, ठीक है, और कहा कि उसने 50 और 100 रुपए के 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपए के उसने x नोट और 100 रुपए के उसने y नोट प्राप्त किया, तो उसके पास कुल कितने नोट हो गए? 25। तो ये रहा आपका समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त में यह है कि उसने कुल 2000 रुपए तो निकाले, 50 के कितनी नोटें थी? x नोट। तो कुल 50 के नोटों का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 50x प्लस 100 रुपए के नोटों का मूल्य हो जाएगा 100y। तो कुल मिलाकर कितने रुपए निकाले उसने? 2000 रुपए। यहां से आप देखिएगा तो कुछ कॉमन करके हम कुछ काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? देखिए हम यहाँ से हम 50 कॉमन कर सकते हैं। कितना? 50। इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस y और 50 का सामने भाग देंगे 2y, और ये हो जाएगा बराबर में कितना? 2000। तो जीरो से तो आपका जीरो कट जाएगा,
और 5 घन्नम 5, 5 चौको 20 और ये 0, यानी यहाँ से आपका आया x प्लस 2y बराबर 40। ये बना आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, तो यहाँ से शुरू करते हैं। समीकरण 1 आपका ये रहा, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर कितना है 40। अब देखिए यहाँ पर x और x वाला दोनों बराबर है, हमें चिन्ह बदल देना है। तो धन होगा तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये तो आपके कट गए। 2y से y घटेगा तो माइनस का y आ जाएगा, क्योंकि 2y से y घटा देंगे तो एक ही y बचेगा। और 40 से आप 25 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, माइनस का 15 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा, जिससे y बराबर तो आपका कितना आ गया 15। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पर, इस जगह पर। तो x प्लस वाई का मान है 15 बराबर में आपका 25। तो x बराबर 25, ये आपका धन से बराबर में जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, जिससे x बराबर कितना जाएगा, 25 से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 50 के नोटों की संख्या x मानी थी और 100 के नोटों की संख्या y मानी थी। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, x, और x की वैल्यू रही 10। उसके बाद 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई है, 15। तो आप जोड़ सकते हैं। देखिए दोनों का योग कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। और यहाँ पर कहा भी गया है कि 50 और 100 रुपए के नोटों का योग कितना है, संख्या कितना है, 25 है। तो इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चौथा पार्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का आपका लास्ट पार्ट और इस क्लास का भी लास्ट पार्ट बचता है, जो कि है आपका पार्ट दूसरा क्वेश्चन का पार्ट 5वां। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया है, यानी कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। कहने का मतलब ये है कि 3 दिन का जो किराया है वो कंफर्म है, यानी कि फिक्स कर दिया गया है कि इतना रुपए देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी कि जैसे 3 दिन के बाद आप चौथा दिन जाते हैं, 5वां दिन जाते हैं, हर दिन का किराया अलग है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कहा गया सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे पूछा गया है उसे हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर हम कितना रुपए मान लेते हैं, x रुपए। ठीक है, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया
प्रत्येक कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक एक दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना मान लेते हैं, y रुपए, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में यह कहा गया है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। तो अब बताइए 7 दिन तक उसने पुस्तक रखा, जिसमें से 3 दिन का किराया नहीं आता है, उसे x रुपए तो देने ही पड़ेंगे। बचे कितने पास, कितने दिन, 4 दिन। तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, प्लस 4 दिन का किराया, एक दिन का y है तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। अब कुल कितने रुपए दिए, 27 रुपए। तो ये तो हो गया समीकरण आपका 1। अब इसके बाद द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में कहा गया है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो 5 दिनों में से 3 दिन का किराया तो उसने x दिया, बचा आपके पास कितना, 2 दिन। तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा, एक दिन का y है तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। कुल कितने रुपए दिए, 21 रुपए। तो ये रहा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक। चलिए यहाँ से हल करते हैं। समीकरण 1 आया आपका x प्लस 4y बराबर 27, दूसरा है आपका x प्लस 2y बराबर 21। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों x बराबर है, हम चिन्ह बदल देंगे और काट देंगे। धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, यानी कि यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं आपस में, ठीक है। तो x और x आपके कट गए, बचा आपके पास 4y से 2y घटेगा तो हो जाएगा 2y, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि एक प्रकार 27 में से आप 21 घटा रहे हैं तो 6 बचेगा, और 2 तिहाई 6, यानी y बराबर आपका कितना आ गया, 3। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखे, 2 में रखे, कहीं भी रख देंगे, आराम से x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4y का मान 3 है और बराबर में आपका 27 है। तो x प्लस 3 चौको 12 बराबर 27, ये धन से में जाएगा तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर 7 में से 2 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, 15 आ गया, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया था कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना हो जाएगा, इसकी जगह पर आपको रख देना है 15 रुपए, ठीक है। और उसके बाद y की वैल्यू कितनी आई है, 3, यानी कि अतिरिक्त एक दिन का किराया कितना हो गया, 3 रुपए, ठीक है बच्चों। तो बताइए आज की जो क्लास थी इसमें सारे प्रश्न तो हमने सॉल्व कर लिए, यानी ये क्लास बन गई आपकी 1 शॉट, बनी कि नहीं बनी, सारे प्रश्न हमने सॉल्व किए, एक एक बहुत बारीकी से हमने क्वेश्चन आपको समझाया है, ठीक है। तो क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, जिससे एक भी क्लास आपकी छूटने ना पाए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।